भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही हृदय गर्व और साहस से भर उठता है। जब जब अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का जिक्र होता है, तब तब एक छवि उभरती है। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, आंखों में ज्वाला और होठों पर स्वतंत्रता का उद्घोष। वह छवि है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। आज हम उनकी जीवन गाथा को जन्म से लेकर बलिदान तक पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं, बल्कि उस ज्वाला की गाथा है जिसने पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, काशी में हुआ। उनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और माता का नाम था भागीरथी बाई। पिता एक मराठी ब्राह्मण थे और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। बचपन में सब उन्हें मणिकर्णिका कहते थे और प्यार से उनका नाम पड़ा मनु। मनु की मां बहुत धार्मिक थीं, लेकिन जब मनु केवल 4 साल की थीं, तभी उनकी मां का निधन हो गया। इस घटना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, मगर पिता ने हार नहीं मानी। मोरोपंत ने अपनी पुत्री का पालन ऐसे किया जैसे वह पुत्र हो। वे उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल की शिक्षा दिलाते रहे। मनु निर्भीक और जिज्ञासु थीं। उन्हें गुड़ियों से खेलना नहीं भाता था, बल्कि वे घोड़ों के साथ मैदान में दौड़तीं। उनके घोड़े का नाम था बादल और सरंगी। वे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब और तांत्या टोपे के साथ खेला करतीं। कहते हैं मनु तलवार घुमाती तो देखने वाले दंग रह जाते। छोटी उम्र से ही वे नेतृत्व और साहस का परिचय देती थीं। 1842 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव न्यूवलकर से हुआ। विवाह के बाद वे लक्ष्मीबाई नाम से प्रसिद्ध हुईं। झांसी उस समय एक छोटा लेकिन सुदृढ़ राज्य था। राजा गंगाधर राव विद्वान और कला प्रिय थे। रानी लक्ष्मीबाई ने भी राज्य संचालन और राजमहल की परंपराओं को गंभीरता से अपनाया। 1849 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ महीनों में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस गहरे आघात ने रानी और राजा दोनों को तोड़ दिया। बाद में राजा गंगाधर राव ने एक बालक दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन 1853 में राजा गंगाधर राव का भी निधन हो गया। लक्ष्मीबाई केवल 25 वर्ष की आयु में विधवा हो गईं। अंग्रेजों के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लॉप्स, हड़प की नीति लागू की थी। इसके अनुसार यदि किसी राजा का कोई वास्तविक उत्तराधिकारी न हो तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। अंग्रेजों ने दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया। तभी रानी लक्ष्मीबाई ने वह ऐतिहासिक वाक्य कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम फूटा। मेरठ से शुरू हुई चिंगारी पूरे देश में फैल गई। झांसी में भी विद्रोह की लहर उठी। रानी ने झांसी का किला सुरक्षित किया और अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने महिला सैनिकों को भी सेना में शामिल किया। झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, खीमा नाइक जैसे वीरों को नेतृत्व सौंपा। स्वयं युद्ध नीतियां बनाई और प्रशिक्षण दिया। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने जनरल ह्यूरोज और सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने अदम्य साहस से किले की रक्षा की, लेकिन जब हालात बिगड़े तो वे अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े बादल पर सवार होकर किले से निकल पड़ीं। बादल ने उन्हें सुरक्षित निकाला, लेकिन खुद शहीद हो गया। झांसी छोड़ने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कालपी में मोर्चा संभाला। हालांकि अंग्रेजों ने कालपी पर कब्जा कर लिया, तब रानी और उनके साथी ग्वालियर पहुंचे। वहां उन्होंने मराठा सरदार सिंधिया की सेना को हराकर किला जीत लिया। ग्वालियर किला रानी के साहस का गवाह बना, लेकिन अंग्रेजों ने यहां भी हमला कर दिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के समीप कोटा की सराय नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुष सैनिकों की वेशभूषा धारण की और जमकर लड़ाई लड़ी। वे घायल हुईं, मगर हार नहीं मानी। अंततः अंग्रेजों के हाथों जीवित न पड़ने के संकल्प के साथ उन्होंने वीरगति प्राप्त की। कहा जाता है उनकी चिता वहीं तत्काल जलाई गई, ताकि अंग्रेज उनके शरीर को हाथ न लगा सकें।
रानी लक्ष्मीबाई का जीवन केवल 29 वर्षों का था, लेकिन उन्होंने साहस, बलिदान और स्वतंत्रता का अमर संदेश दिया। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बनी। वीरता और देश प्रेम की मिसाल के रूप में आज भी उन्हें भारत की जोन ऑफ आर्क कहा जाता है। उनका नाम बच्चों की कविताओं से लेकर सैनिकों के गीतों तक गूंजता है। निष्कर्ष, रानी लक्ष्मीबाई की गाथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि वह लौ है जिसने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने साबित किया कि स्त्री केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं, बल्कि जब समय आए तो वह रणभूमि की शेरनी भी बन सकती है। आज भी जब हम कहते हैं झांसी की रानी, तो मन में गर्व, आंखें नम और हृदय में उत्साह भर उठता है।